राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से जब मिलने ले जाते थे तो तरह तरह का रूप बना के चले जाते थे। तो एक बार उन्होंने सुनारन का रूप धर लिया और सुनारन का रूप रख के और वो बरसाने में पहुंच गए और बस आवाज़ लगाने लगे कि सुंदर सुंदर आभूषण ले लो। तो सभी देख के गोपियाँ थी, वो इसकी आवाज़ में इतना रस था कि सभी गोपियाँ मंत्र मुग्ध हो गई। उनको देखकर इतनी मतलब बेसुध हो गई उनकी आवाज़ को सुनकर और जाकर उसको देखने लगी। तो बहुत देर हो गई जब किसी ने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि सब उनकी आवाज़ में ही खो गई थी। तो वो एक सखी के दरवाजे पर गए और बोले कि यहाँ तो तुम्हारा, हमने तो सुना था कि बरसाने में बहुत अच्छे लोग रहते हैं और बहुत पैसे वाले रहते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कंगाल ही लगता है कि कोई कुछ ले ही नहीं रहा। मैं तो प्यास के मारे मरी जा रही हूँ और मुँह तो थोड़ा सा जल हो तो जल पिवा दे। तो मैंने कहा कि हाँ बैठो, जल भी मिलेगा और भोजन भी मिलेगा। कि ना हमें बस जल ही पिवा दें, हमें भोजन ना चाहिए। तो बस वो बैठ गई वहाँ पे। सखी ने जल ला के दिया तो उन्होंने कही कि यहाँ तुम्हारा तो बरसाना बेकार है, हमें तो कोई कुछ ना खरीदे। करे ऐसे कैसे कह रही है कि हमारी है राधा रानी, श्री जी राधा रानी, वो खरीदेंगी। कह रहे हाँ हमने देखी कोई कुछ ना खरीदे। तो वो उसे वहाँ लेके थोड़ी देर में वहाँ से आगे चली तो एक उन्हें ललता सखी मिल गई। तो जैसे ही वो ललता सखी के पास पहुँचे तो ललता सखी बोली कि अरे तू ये का बेच रही है? कह रही मैं तो आभूषण बेच रही हूँ, पर तुम्हारे बरसाने में तो कोई में इतनी वो ना है जो मेरे आभूषण खरीदे। कह रहे ऐसे कैसे कह रही है? का लाई है तू, ऐसो का तो पे आभूषण है कि मैं सब लाई हूँ लेकिन तुम खरीदोगी ना, रहने दो। कह रहे ऐसे कैसे बोल रही है? मैं ना खरीदूंगी, हमारी श्री जी राधा रानी खरीदेंगी। कि तो हम दिखा तो सही तू का आभूषण लाई है। कि ना मैं ऐसे ना दिखाऊंगी, जाए लेनो जाए भैया दिखाऊंगी, मैं तुम्हें ना दिखाऊं। कह रहे पहले पसंद तो हम ही करेंगे। तो उन्हें ललता सखी ने आभूषण देखे और जैसे ही उन्हें आभूषण पसंद आए और उनको आभूषण से ज़्यादा तो वो बहुत सुंदर उनको रूप हो, तो फिर भी वो गई कि तू बैठ मैं अभी जाऊं श्री राधा रानी के पास। जैसे ही महल में ललता सखी गई तो राधा रानी जी, श्री जी राधा रानी विश्राम कर रही। तो वो आके बोली कि ऐसे करियो तू थोड़ी देर बाद आइयो या कल आइयो, और हमारी राधा रानी अभी विश्राम कर रही है, सो रही हैं। तो जोर से बोले कि तो का तुम्हारी राधा रानी सो रही है तो का जग ना सकेगा, और हम नांगे कल वल लेनो तो आज ही ले लो। तो वो ऐसे कह के और बस बैठ गई वहीं। इतनी उनकी आवाज़ जैसे ही सुनी, आवाज़ इतना शोर सुन के, तो जैसे ही वो ललता सखी के पास पहुँचे तो ललता सखी बोली कि अरे तू ये का बेच रही है? कह रही मैं तो आभूषण बेच रही हूँ, पर तुम्हारे बरसाने में तो कोई में इतनी वो ना है जो मेरे आभूषण खरीदे। कह रहे ऐसे कैसे कह रही है? का लाई है तू, ऐसो का तो पे आभूषण है कि मैं सब लाई हूँ लेकिन तुम खरीदोगी ना, रहने दो। कह रहे ऐसे कैसे बोल रही है? मैं ना खरीदूंगी, हमारी श्री जी राधा रानी खरीदेंगी। कि तो हम दिखा तो सही तू का आभूषण लाई है। कि ना मैं ऐसे ना दिखाऊंगी, जाए लेनो जाए भैया दिखाऊंगी, मैं तुम्हें ना दिखाऊं। कह रहे पहले पसंद तो हम ही करेंगे। तो उन्हें ललता सखी ने आभूषण देखे और जैसे ही उन्हें आभूषण पसंद आए और उनको आभूषण से ज़्यादा तो वो बहुत सुंदर उनको रूप हो, तो फिर भी वो गई कि तू बैठ मैं अभी जाऊं श्री राधा रानी के पास। जैसे ही महल में ललता सखी गई तो राधा रानी जी, श्री जी राधा रानी विश्राम कर रही। तो वो आके बोली कि ऐसे करियो तू थोड़ी देर बाद आइयो या कल आइयो, और हमारी राधा रानी अभी विश्राम कर रही है, सो रही हैं। तो जोर से बोले कि तो का तुम्हारी राधा रानी सो रही है तो का जग ना सकेगा, और हम नांगे कल वल लेनो तो आज ही ले लो। तो वो ऐसे कह के और बस बैठ गई वहीं। इतनी उनकी आवाज़ जैसे ही सुनी, आवाज़ इतना शोर सुन के, तो उनको इतना शोर सुन के और राधा रानी की नींद टूट गई। उनने आवाज़ लगाई है ललता सखी को, और जैसे ही राधा रानी के अरे ये शोर कैसा हो ललता? तो ललता सखी ने कही कि ऐसे ऐसे एक काली सी सुनारन आई है और सुंदर सुंदर से आभूषण लाई है। सोई वो सुनारन चिढ़ गई कि हम ऐस काली वाली लेनो तो लो आभूषण, हमें काली वाली मत क्यों।
तो इतने में श्री जी राधा रानी बाहर निकल के आ जाती हैं। जैसे ही बाहर निकल के आती हैं तो आभूषण देखती हैं और उनका सुनारन का रूप देख के, और वो आभूषण तो देखती हैं लेकिन उसका सुनारन का रूप देख के बस उनके रूप की तरफ देखती जाती हैं। और आभूषण जैसे सुनारन दिखाती है इनको तो बस बड़ी सुंदर है, बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर है, बस ऐसे ही बोलती चली जाती हैं। तो वो जैसे ही तो सुनारन बोलती है हाँ हाँ मेरे तो एक एक आभूषण बहुत सुंदर है। तो राधा रानी कहती हैं कि अरे मैं तेरे आभूषणन की ना करी, तू हमारे बरसाने में पहले भी आई है का? कि नाना मैं तो पहली बार ही तुम्हारे बरसाने में आई हूँ, मैं पहले कभी ना आई। तो राधा रानी कहे लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा हो कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखो है? कि नाना तुम्हें गलत फहमी है, मैं पहले कहीं ना आई बरसाने। तो राधा रानी कह ली चलो ठीक है। तो राधा रानी उनके रूप को देख के इतनी मोहित थी कि उन्होंने उसके बालों को स्पर्श जैसे सुनारन के, तो राधा रानी ने सुनारन के बालन को जैसे स्पर्श करो तो स्पर्श करते ही एक अलग सी मन में एक अलग सी वो उनके में उठी के ऐसा लगा उन्हें कि मैंने ये स्पर्श पहले भी किया हुआ है। तो लेकिन वो जो सुनारन थी वो उन्हें कुछ थोड़ी सी देर संभली और एकदम पीछे हट गई और एक एक करके कि तुम तो मेरे ये आभूषण देखो, आभूषण पहनो। एक एक करके उन्हें पहले पायल पहनाई, फिर कंगन, गले में हार पहनाया, कानों में बाली पहनाई और एक एक करके श्री जी को उन्हें आभूषण पहनाने लगी। तो श्री जी राधा रानी बोली अरे तू मुझे आभूषण तो पहना रही है, तूने ये तो मोल बताया ही ना है कि तुम मोल का लेगी, कि मैं जो कहूँगी वो तुम देना पड़ेगा। मैं के नाना तो ललता सखी बोली ऐसे कैसे देना पड़ेगा, हमें पहले मोल बता और हम जब ही देंगे जब ही आभूषण लेंगे। तो श्री जी राधा रानी के से मुख से निकल गई कि ठीक है तू जो मांगेगी वो तो मिलेगा। तो सुनारन ने एक एक करके सब आभूषण पहनाए और चरणों को, श्री जी राधा रानी के चरणों को पकड़ के और बैठ गई और नेत्रों से उनके से जल की धार बहने लगी। तो राधा रानी ने सुनारन के बालन को जैसे स्पर्श करो तो स्पर्श करते ही एक अलग सी मन में एक अलग सी वो उनके में उठी के ऐसा लगा उन्हें कि मैंने ये स्पर्श पहले भी किया हुआ है। तो लेकिन वो जो सुनारन थी वो उन्हें कुछ थोड़ी सी देर संभली और एकदम पीछे हट गई और एक एक करके कि तुम तो मेरे ये आभूषण देखो, आभूषण पहनो। एक एक करके उन्हें पहले पायल पहनाई, फिर कंगन, गले में हार पहनाया, कानों में बाली पहनाई और एक एक करके श्री जी को उन्हें आभूषण पहनाने लगी। तो श्री जी राधा रानी बोली अरे तू मुझे आभूषण तो पहना रही है, तूने ये तो मोल बताया ही ना है कि तुम मोल का लेगी, कि मैं जो कहूँगी वो तुम देना पड़ेगा। मैं के नाना तो ललता सखी बोली ऐसे कैसे देना पड़ेगा, हमें पहले मोल बता और हम जब ही देंगे जब ही आभूषण लेंगे। तो श्री जी राधा रानी के से मुख से निकल गई कि ठीक है तू जो मांगेगी वो तो मिलेगा। तो सुनारन ने एक एक करके सब आभूषण पहनाए और चरणों को, श्री जी राधा रानी के चरणों को पकड़ के और बैठ गई और नेत्रों से उनके से जल की धार बहने लगी। तो सुनारन के आंखों से अश्रु धारा निकली और श्री जी के चरणों में पे गिरने लगी। तो श्री जी पहचान गई कि ये तो और कोई नहीं, ये तो मेरे कन्हैया हैं, मेरे प्रियतम हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण राधा रानी से मिलने के हमेशा कुछ ना कुछ नए नए बहाने ढूंढते रहते थे जिससे वो श्री जी के महल में जाएं और उनके दर्शन करें, उनको देखें। बस ऐसा है उन दोनों राधा कृष्ण का प्रियतम, दोनों का मिलन की अद्भुत कथा। प्रेम से बोलो राधे राधे।